नमस्कार मित्रों। इंसानों के द्वारा किए गए कभी कभी महान कार्य उन्हें भगवान का दर्जा दिलवा दिया करते हैं। ऐसे ही इंसान से भगवान बने महान क्रांतिकारी लोकनायक बिरसा मुंडा एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसी विचारधारा जो मुंडा आदिवासी समाज के जननायक के रूप में उभरे, जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत का झंडा खड़ा करके समस्त आदिवासी समाज को एकता के सूत्र में बांधकर संगठन खड़ा किया और प्रथम आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में इतने कम जीवन काल, मात्र 25 वर्ष, सन 1875 से लेकर 1900 तक की अवस्था तक ही वो जीवित रहे थे। लेकिन छोटा नागपुर संथाल परगना, जो अब इस समय उसको झारखंड के नाम से जानते हैं, जहाँ के मुंडा समेत सभी आदिवासी समाज के सबसे बड़े मसीहा जननायक का दर्जा पाया। उनके समाज में उनको भगवान का दर्जा भी दिया गया। उनके नाम से कई प्रतिष्ठान, कॉलेज, अस्पताल आदि का निर्माण हुआ। यहाँ तक कि झारखंड प्रदेश के नव स्थापना में उनकी पुण्यतिथि को ही याद किया गया। ऐसे वीर महापुरुष जननायक शताब्दी सह शताब्दी में एक बार जन्म लिया करते हैं। उनके जीवन काल, चरित्र, उनकी उपलब्धियों समेत उन तमाम संघर्षों की कहानी को यहाँ पर मैं दोहराना चाहता हूँ, उनको एक बार फिर से याद करना चाहता हूँ। ऐसे वीर जननायक को हम बारंबार नमन करते हैं। सबसे पहले तो उनका हम परिचय प्राप्त कर लेते हैं कि उनका नाम तो बिरसा मुंडा, बचपन का नाम उन्हें दाऊद मुंडा के नाम से बुलाया जाता था। उपनाम धरती आबा के नाम से उन्हें प्यार से पब्लिक बुलाती थी। उनका जो जन्म है, उसकी जो तारीख है वो 15 नवंबर 1875 है और उनका जो जन्म स्थान है उल्हाथू गांव, लोहरदगा जिला पहले हुआ करता था, अब झारखंड में खूंटी जिला के नाम से वो स्थान जाना जाता है। पेशा भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, क्रांतिकारी और धार्मिक नेता के रूप में उन्होंने प्रसिद्धि पाई। वैवाहिक स्थिति की बात जहाँ तक आती है तो वो विवाहित थे। धर्म उनका हिंदू था। कुछ समय के लिए वो ईसाई धर्म में भी परिवर्तित हो गए थे। पिता का नाम सुगना मुंडा, माताजी का नाम उनके कर्मी मुंडा या कर्मी हाटू। अंतिम सांसें उन्होंने 9 जून 1900 ईस्वी को रांची कारागार में ली। बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल के आदिवासी गोंड समाज क्षेत्र में बिरसा मुंडा को भगवान की भांति पूजा जाता है। उनके जो प्रमुख आंदोलन हैं, मुंडा आंदोलन, उनके विषय में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और जो उनका जनजाति गौरव दिवस जो उनके जन्मदिन पर मनाया जाता है, 15 नवंबर 1875 का दिन जो याद किया जाता है, उस पर भी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। भारतीय आदिवासी समाज में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में बिरसा मुंडा को जाना जाता है। वह आदिवासी जनजाति के लोकनायक थे। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान 19वीं सदी के आखिर में बंगाल प्रेसिडेंटी में आदिवासी आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व किया, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति वो बन गए। यहाँ तक कि उनका जो समाज है उन्हें एक धार्मिक नेता, एक जननायक तथा भगवान के रूप में उनको जानने लगे। बिरसा मुंडा का प्रारंभिक जीवन। बिरसा मुंडा का जन्म मुंडा जनजाति के एक गरीब परिवार में हुआ। पिता सुगना मुंडा और माता कर्मी मुंडा के सुपुत्र के रूप में 15 नवंबर 1875 को झारखंड के खूंटी जिले के उलीहातू गांव में हुआ था। सालगा गांव में प्रारंभिक पढ़ाई के बाद इन्होंने चाईबासा GEL चर्च विद्यालय में आगे की शिक्षा ग्रहण की थी। उसके बाद में मुंडा विद्रोह का उन्होंने नेतृत्व किया। उस संबंध में भी हम यहाँ बात करते हैं। 1858 से 1894 के बीच भूमि सरदारों के नेतृत्व में सरदारी आंदोलन उस समय चल रहा था, लेकिन आंदोलन का नेतृत्व कमज़ोर हाथों में था। अतः वो अपने
परिणाम पर नहीं पहुंच पा रहा था, उस समय बिरसा मुंडा का जो आंदोलन उल गुलान के नाम से चल रहा था वो इस आंदोलन का आधार बन गया, या यह कह लो कि सरदारी लड़ाई में मजबूत नेतृत्व नहीं था, अतः सफल नहीं हो रहा था, जिसके कारण आदिवासी बिरसा मुंडा के विद्रोह में शामिल हो गए। 1 अक्टूबर 1894 को बिरसा मुंडा ने सभी मुंडाओं को एकत्र करके अंग्रेजों से लगान माफ़ी के लिए आंदोलन किया, जिसे मुंडा विद्रोह या उल गुलान कहा जाता है। 1895 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग केंद्रीय कारागार में 2 साल की सज़ा उनको सुनाई गई। ये सज़ा काटने के बाद बिरसा और उनके शिष्यों ने, उनके अनुयायियों ने क्षेत्र की अकाल पीड़ित जनता की डटकर सहायता की, जिससे उन्हें अपने जीवन काल में ही एक महान पुरुष का, भगवान का दर्जा प्राप्त हो गया। इस इलाके के लोग उन्हें धरती आबा के नाम से पुकारते और उनकी पूजा करते थे। उनका इतना प्रभाव बढ़ गया कि उनके संपूर्ण मुंडा समाज में जन जागरण हुआ, सभी में संगठित होने की भावना जाग गई। इस तरह से 1897 से 1900 के बीच मुंडाओं और अंग्रेजी सैनिकों के बीच लड़ाइयाँ होने लगी। बिरसा तथा उनके समर्थकों ने अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए। अगस्त 1897 में बिरसा और उनके 400 साथियों ने धनुष बाणों से तैयार होकर खूंटी थाने पर हमला बोल दिया। 1898 में तांगा नदी के किनारे मुंडाओं की जो लड़ाई है अंग्रेजी सेना से हुई और बहुत से आदिवासी नेता उसमें पकड़े गए और जेल भेज दिए गए। जनवरी 1900 में डोंबरी पहाड़ पर एक और युद्ध हुआ, जिसमें बहुत से औरतें और बच्चे मारे गए, जिससे असंतोष की बहुत भारी लहर फैल गई। यह हमला अंग्रेजों ने तब किया जब बिरसा मुंडा जी अपने लोगों की जनसभा को संबोधित कर रहे थे। बिरसा की गिरफ्तारी 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल में अंग्रेजों के द्वारा सोते समय हुई। उन्हें रांची जेल में रखा गया। 9 जून सन 1900 को उन्हें खून की उल्टी हुई और कहा जाता है कि हैजा के कारण उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार से अपने थोड़े से जीवन में, अल्पकाल के जीवन में, मात्र 25 साल के जीवन काल में उन्होंने वो मुकाम हासिल किया, वो दर्जा प्राप्त किया जो हर किसी के भाग्य में नहीं होता है। आप देखिए, जनजातीय गौरव दिवस पे भी अगर हम बात करते हैं तो भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 10 नवंबर 2021 को आयोजित बैठक में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद करने के लिए बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया गया। इस दिन भारत के एक वीर स्वतंत्रता सेनानी को याद किया जाता है। साथियों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और जो लोग चैनल पर नए आए हैं उन लोगों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं आगे इसी प्रकार के एक अच्छे से वीडियो के साथ। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।